हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रफ्तार 12 में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे प्रतिरोधों के संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बारे में हम समझेंगे। तो आइए थोड़ा देखते हैं कि संयोजन होता क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या है। देखिए, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। ओके, यानी कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। देखिए, जो हमारा प्रतिरोध का संयोजन होता है वो हमारे दो प्रकार से होते हैं। ओके, एक होता है श्रेणी क्रम में और एक होता है समांतर क्रम में। यानी कि पहला क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। तो आइए देखते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। तो आइए श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र का निगमन करते हैं। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, जब एक ही परिपथ में, देखिए ये हमारी तार है, ये समझ लीजिए ये हमारा क्या है, तार है, और ये एक ही परिपथ में जब संयोजन होता है यानी प्रतिरोध का संयोजन किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जब एक ही परिपथ में जितने प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है वही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए चित्र में क्या हुआ है कि एक ही परिपथ में हम R1 यानी कि पहला प्रतिरोध जोड़े, इसमें दूसरा प्रतिरोध जोड़े, इसमें तीसरा प्रतिरोध जोड़े, और इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु है, यानी कि पहले प्रतिरोध में V1 का विभवांतर लगता है, दूसरे प्रतिरोध में V2 का विभवांतर है, और तीसरे प्रतिरोध में V3 का विभवांतर है। और धारा क्या हो रही है कि तीनों में हमारी समान धारा बह रही है। तो आइए सूत्र का हम निगमन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, R1 के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, सबसे पहले इसको निकालेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे R1 के सिरों पर विभवांतर। ओके, यानी कि ये जो हमारा R1 है इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना लगता है। तो देखिए, इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना लगता है, V1। अब V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर हम जानते हैं कि यानी कि V बराबर होता है IR, तो V1 बराबर हो जाएगा I और R1, इसलिए कि V1 पर हमारा R1 कितना है, 1 है, और I हमारा क्या है, R है। ओके, अब इसी प्रकार लिखेंगे R2 के सिरों पर विभवांतर। ओके, विभवांतर, तो देखिए V1 यानी कि क्या हो जाएगा, V1 बराबर I तो हमारी समान ही रहेगी, और इसमें क्या हो जाएगा V, जैसे नहीं V2 है ये, तो V2 में हमारा R का मान क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे R3, क्या देखेंगे, R3 के सिरों के बीच विभवांतर। तो R3 के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, V3 है, तो V3 को ले लेंगे, और I तो हमारे समान ही है, और R क्या है इसमें, इसके सापेक्ष R3 है। ओके, तो आप देखेंगे देखिए, इसको मान लीजिए आप समीकरण फर्स्ट, इसको मान लीजिए आप समीकरण सेकंड, और इसको मान लीजिए आप समीकरण थर्ड। अब क्या करेंगे, तुल्य विभवांतर देंगे कि यानी कि R1 R2 R3 यहाँ वहाँ विभवांतर है, तो इसको हम विभवांतर क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। तो यहाँ पास हम लिखेंगे परिपथ 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 में कुल विभवांतर। देखिए, जो हमारा परिपथ होगा उसमें अगर कुल हम विभवांतर निकालेंगे तो V बराबर हमारा हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। आप जानते हैं कि इसमें R1 यानी कि V1 यानी कि विभवांतर है, इसमें V2 है, इसमें V3 है। जब हम कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो इसको तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कुल विभवांतर निकालेंगे। तो अब देखिए, अब V1 V2 V3 का मान हम समीकरण 1 और 3 और 1 2 और 3 से क्या कर देंगे, रख देंगे। यहाँ पास हम लिखेंगे कि समीकरण
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से। ओके, तो रख देते हैं मान। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर, देखिए v1 का मान क्या है, IR1 प्लस v2 का मान क्या है, IR2 और v3 का मान क्या है, प्लस IR3। ओके, अब क्या करेंगे कि इसमें आई देखिए हमारा समान है ना, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है और इसमें, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी कि आई को हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारा बनेगा क्या, v बराबर आई, और कोष्टक में हमारा देखिए आई तो हम कॉमन ले लिए, देखिए इसमें से आई चला जाएगा तो हमारा बचेगा R1, प्लस इसमें से आई चला जाएगा तो R2, प्लस इसमें से आई चला जाएगा तो R3 बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि v बराबर हमारा होता है IR, v बराबर क्या होता है IR, तो इसमें v का मान हम यानी कि ये वाला हम रख देंगे, यानी कि v का मान क्या रख देंगे IR, और इस यहाँ पास हम क्या निकाले हैं IR1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए क्या होगा, आई से आई हमारा कट जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी को हमको प्रूव्ड करना था, इसी को हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। यानी कि जब हमारा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो, कैसे हो, श्रेणी क्रम में। देखिए यहाँ पास जब हमारा प्रतिरोध इस प्रकार का हो, यानी कि श्रेणी क्रम में हो, एक ही परिपथ में यानी कि समान प्रतिरोध जुड़े हो, तो उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। जब इस प्रकार हो तो हम सूत्र लगाएंगे ये वाला सॉल्व करने के लिए। तो अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन में एक ही परिपथ से, यानी कि जब कई परिपथ निकल जाए उसमें कई प्रतिरोध जुड़े हों तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यानी कि एक ही परिपथ से हमारे तमाम ढेर सारे परिपथ हम यानी कि निकल जाए, उसी परिपथ में हमारा क्या हो, प्रतिरोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो आइए चित्र समझते हैं। देखिए जब एक ही बिंदु से हमारे कई परिपथ निकल जाएंगे तो दो बिंदुओं के बीच हमारा प्रतिरोध एक ही रहेगा, और हमारा नहीं, विभवांतर एक ही रहेगा, यानी कि दो बिंदुओं के बीच हमारा विभवांतर एक ही रहेगा और प्रतिरोध हमारा क्या रहेगा, अलग अलग। तो देखिए यहाँ पास हमारी धारा आई बह रही है, मगर जब यहाँ से ए बिंदु से यानी कि कई परिपथ में जाएगी तो I1 I2 I3 इसी प्रकार हमारी क्या हो जाएगी, आई का मान अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। तो आइए इसको हम निगमन करते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि परिपथ यानी कि R1 में धारा का मान हम देखेंगे। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं, यानी कि R1 में धारा I1 का मान देखिए जब हम धारा I1 का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, I1 बराबर, हम देखिए जानते हैं कि हमारा V बराबर होता है IR, क्या होता है IR, तो हमारा I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हमारा हो जाएगा V/R। ओके, यानी कि ऐसे हो जाएगा। तो यहीं पास हम लिखेंगे I बराबर, देखिए V तो हमारा समान है तो V तो V ही रहेगा, और R के दर पर क्या हो जाएगा, I1 में R कितना है, R1 है, तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण फर्स्ट। ओके, तो इसी प्रकार हम तीनों धारा का मान लिख लेते हैं। देखिए R2 में धारा R2 का मान, I2 का मान, यानी कि I2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V तो हमारा समान है, I2 में R का मान क्या है, R2। इसी प्रकार हम लिख लेंगे R3 में धारा I3 का मान। देखिए जब हम लिखेंगे तो I3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V तो हमारा समान है और I3 में R का मान कितना है, R3 है। ओके, तो इसको हम बना लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको बना लेंगे समीकरण सेकंड, और इसको बना लेंगे समीकरण थर्ड। अब क्या करेंगे, तुल्य धारा हम निकाल लेंगे, यानी कि परिपथ में कुल धारा हम निकालेंगे। ओके, देखिए निकालते हैं। परिपथ में कुल
धारा, कुल धारा जब हम निकालेंगे, तो जब हम कुल धारा निकालेंगे यानी कि आई का मान हम कुल निकालेंगे, तो 3 आई है हमारा, तो तीनों आई को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे इस प्रकार। ओके, अब क्या करेंगे, तो ये तीनों समीकरण का मान I1 I2 I3 से क्या कर देंगे, रख देंगे इसमें, यानी कि रख दीजिए। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा, I1 का मान क्या दिया है, V/IR यानी कि R1, तो I1 का मान हो जाएगा V/R1 प्लस I2 का मान हो जाएगा यहाँ से V/R2 प्लस I3 का मान हो जाएगा यहाँ से V/R3। अब क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि I बराबर हमारा होता है V/R। हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, V/R। तो I का मान यहाँ से हम रख देंगे और इसमें क्या कर देंगे, देखिए तीनों में हमारा क्या है, V हमारा क्या है, यानी कि कॉमन है, तो I का मान हम रख देंगे V/R बराबर, इसमें हम तीनों से V हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा क्या, 1/R1 प्लस यहाँ पास क्या बचेगा, 1/R2 प्लस यहाँ पास क्या बचेगा, 1/R3 बचेगा। ओके, तो अब देखते हैं V से V हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या, 1/R यहाँ पास बचेगा बराबर, इधर क्या बचेगा हमारा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखिए यही हमारा क्या हो गया, समांतर क्रम का संयोजन हो गया, यानी कि जब भिन्न भिन्न परपथ में हमारा प्रतिरोध जुड़ा होता है तो उसी का ये क्या है, हमारा फार्मूला है, यानी कि सूत्र है। तो आप समझ गए होंगे, जब समांतर यानी कि श्रेणी क्रम में रहता है तो हमारा फार्मूला कौन सा निकला था, ये वाला निकला था। ओके, ये हमारा क्या है, जब एक ही परिपथ में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, और जब हमारा समांतर क्रम का संयोजन यानी कि जब अलग अलग परिपथ में हमारा प्रतिरोध जुड़ा होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम इस वीडियो में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का यानी कि जो हमारा सूत्र होता है उसी को हम निगमन किए हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।